ओके, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। तो आज हम ब्रेसेनहेम्स का जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है, लाइन ड्राइंग, उसको समझेंगे। आपने पिछले वीडियो में देख लिया होगा कि ब्रेसेनहेम ने इंटेलिजेंटली ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर हम एक पिक्सल प्लॉट कर चुके हैं और उसके बाद अगर हम कोई पिक्सल देखना चाहते हैं और हमारी लाइन जो है वो 0 से 45 डिग्री का एंगल अगर बनाती है, तो हमें केवल ये जांचना होगा कि जो करंट पिक्सल है, मान लिया जाए हमारा C, उसके बाद अगला पिक्सल या तो वो है जो E होगा या वो नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल होगा। तो इन दोनों में से ही चॉइस होनी चाहिए। और वो हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं? हम अपने पिक्सल के सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे एक्चुअल लाइन से कितना है। अगर हम वो डिस्टेंस निकाल लें, सपोज नीचे वाला डिस्टेंस का नाम हमने D1 रख दिया, ऊपर वाले डिस्टेंस का नाम हमने D2 रख दिया, तो हम ये दोनों डिस्टेंस इवेल्युएट कर लेंगे। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन कि अगर D1 छोटा है D2 से, तो ऑब्वियसली D1 ज्यादा पास है, तो हम E को प्लॉट करेंगे, और नहीं तो फिर हम जो है नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल को प्लॉट कर देंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेसेनहेम ने लगाया था। सो लेट अस फाइंड आउट the mathematical equations which will be involved in the Bresenham's line drawing algorithm। तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि सपोज कीजिए y = mx + c जो हमारा लाइन का फार्मूला होता था, उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म is suppose y = mx + c। now if we have already plotted the kth pixel, अगर आपने प्लॉट कर दिया है kth पिक्सल अगर हमने प्लॉट कर दिया है, तो हमने उसका नाम जो रखना है, उसका नाम हमें रखना है x सबस्क्रिप्टेड k और y सबस्क्रिप्ट k। so this k represents that it is the kth pixel of the line। अगर हमने x के y के भी प्लॉट किया है, तो हम अगले पिक्सल को चुन सकते हैं, और अगले पिक्सल का नाम क्या होगा? द नेक्स्ट पिक्सल का नाम होगा xk + 1, yk + 1। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दोनों हमने k + 1 जो लिए हैं, बोथ ऑफ दीज आर द सबस्क्रिप्ट्स। ये नीचे पैर में है, x और y के पैर में है। तो नेक्स्ट पिक्सल होगा xk + 1, उसका नाम है xk + 1 या xk + 1 yk + 1। पर ये हो कौन सकता है? या तो ये ईस्टर्न पिक्सल होगा या फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल होगा। अगर ये ईस्टर्न पिक्सल हुआ, तो सपोज कीजिए डायग्राम में देखें, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को xk बोलें, तो ऑब्वियसली अगला पॉइंट जो होगा उसका नाम, अब उसकी वैल्यू जो है xk + 1। अब ये +1 ऊपर की तरफ है, मतलब कि सबस्क्रिप्ट में k है, मतलब कि पुराना x की वैल्यू में हम जब +1 करेंगे तो अगली x की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो ईस्टर्न पिक्सल जो होगा उसमें भी x की वैल्यू xk + 1 होगा, और यहाँ भी xk + 1 ही होगा। फर्क ये रहेगा कि y की वैल्यू क्या हो। तो अगर करंट पिक्सल का y वैल्यू yk था, तो ईस्टर्न पिक्सल का y वैल्यू भी yk ही है, क्योंकि वो सेम लेवल पर है हाइट वाइज। बट अगर आपने नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल चुना, अगर नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल प्लॉट हो रहा है, तो उसमें y की वैल्यू जो है वो 1 प्लस हो जाती है। ठीक है, हम ये चीज लगा रहे हैं। और हम यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने इवेल्युएट किया था, अब हम इसे मैथमेटिकली इवेल्युएट करना चाहेंगे, ताकि यहाँ पता लगे कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करने पर जो है ईस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल प्लॉट होना चाहिए। सो लेट अस फाइंड आउट दोज इक्वेशंस
So we will say that the distance of eastern pixel E from the actual point on the line is given by, देखिए जाए जरा कि वो कैसे निकाल सकते हो आप। अब क्योंकि हमें y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में जो है वो लाइन की इक्वेशन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ y एट द वैल्यू ऑफ x एज x के प्लस 1 ऊपर की तरफ है, ध्यान रहे। तो पुरानी x की वैल्यू में जब एक जोड़ा तो y क्या था, तो हम एक्चुअल y निकालेंगे, वो y विल बी गिवन बाय, that is given by y is equal to m into x k plus 1 plus c. So this is the actual value of y. And what is the value of y at E? And value of y at the eastern pixel E is actually yk. So therefore, what is distance d1? We will say distance d1 is nothing but y minus yk. Is it clear? यहाँ जो भी वैल्यू आएगी इस पॉइंट पर, इसका नाम अगर हम y मान लें तो, और इस पॉइंट के हमें सेंटर पता है, कोऑर्डिनेट्स के y के हैं, तो y ऊपर है y के नीचे है। थ्योरी के हिसाब से हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ही लेना पड़ेगा, जिसमें कि x एक्सिस लेफ्ट राइट चलता है और y एक्सिस ऊपर की तरफ चलता है। तो y ऊपर है y के नीचे है, तो हमने इसीलिए y माइनस y के ले लिया है। d1 जो है हमारा वो y माइनस y के है। Similarly, we can say that what is d2? d2 will be given by yk plus 1 ऊपर minus y. Now this will be the value of d2. Distance d2 मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल का सेंटर एक्चुअल लाइन के कितना दूर होगा जब x की वैल्यू x प्लस 1 होगी। तो अब हम यहाँ पर जो एक वेरिएबल का नाम लेते हैं वो डिसीजन पैरामीटर लेते हैं। तो हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा पिक्सल चुना जाए। तो डिसीजन पैरामीटर मतलब कि दूसरे पर निर्भर करता है, ये पैरामीटर है, मीटर तो है चेक करता है, कुछ इवेल्युएट करता है, बट पैरा मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो डिसीजन पैरामीटर का नाम हम पीके रख देते हैं। pk, here p means the parameter, k means आपने kth पिक्सल ही प्लॉट किया था। अब अगले पिक्सल की जानकारी निकालने के लिए pk हमने नाम रख दिया। सो द डिसीजन पैरामीटर pk विल बी गिवन बाय, हम मानते हैं यहाँ d1 माइनस d2। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी क्लास या तो d1 माइनस d2 ले या d2 माइनस d1 ले, क्योंकि उसके हिसाब से आगे इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, बट आंसर सेम निकलेगा। तो जब इवेल्युएटर जो है, जो आपका क्वेश्चन आंसर कॉपी चेक करता है, वो सभी एल्गोरिथम्स में जब सेम इक्वेशंस यूज करते हुए दिखेगा तो वो मान जाएगा कि हाँ ठीक लिखा हुआ होगा, अदरवाइज उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो इसलिए हम हमेशा एक ही कंसिस्टेंट वो जो है वैल्यू लेंगे। हम d1 माइनस d2 भी ले सकते थे, d2 माइनस d1 भी ले सकते थे, पर हम अपनी थ्योरी वाले पेपर में d1 माइनस d2 ले रहे हैं। अगर हम d1 माइनस d2 लेते हैं तो होगा क्या? Actually the yk, this pk will be given by the d1. What is d1? d1 was y minus yk, और हमें माइनस करना होगा d2 मतलब कि yk प्लस 1 माइनस y। ठीक है। सो अब अगर हम ये सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स, वी हैव टू सॉल्व इट, इट बिकम्स माइनस yk, देन इट इज minus 1 and minus minus is plus, so it becomes plus of y, which can be written as देखें जरा इसको देखें, y है यहाँ भी, ये भी y है, तो ये आपके पास 2y आ गया है। यहाँ माइनस y के है, ये भी माइनस y के है, सो आपके पास माइनस 2y के आ गया है, और माइनस 1 ये अलग से पड़ा हुआ है जो कांस्टेंट पैरामीटर है, इट्स माइनस 1। यहाँ तक निकाल चुके हैं कि जो हमारा डिसीजन पैरामीटर होगा
वो 2y माइनस 2y(-1) होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि जो 2y में y है, ये y जो है वो y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ये यहाँ से हम इसकी वैल्यू को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम वहां से ले लेंगे जो कि एक्चुअल में y एक्चुअल वैल्यू है जो हमारा ग्राफ में एग्जिस्ट करता है, जहां पर x की वैल्यू x(-1) थी। तो y कैन बी therefore evaluated for x for equation number 1 by putting x value is equal to xk+1। अगर हम x की वैल्यू को xk+1 डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो जो आएगा वो हम y इसमें पुट कर सकते हैं। So let us put that value of y in this equation. What we get is pk is given by 2 into, देखें y was mx plus c, so हम यहाँ लिख रहे हैं 2 के अंदर हमने ब्रैकेट में रख दिया m into x was replaced by xk+1 plus c, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया है m into x की वैल्यू थी xk+1 plus c माइनस 2y(-1) जो है वो एज इट इज। अब जरा ब्रैकेटेड वैल्यू जो है इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यूज क्या आएंगी, देखें 2mxk प्लस 2 into m प्लस 2c माइनस 2y(-1), सॉरी -1। सो ये हमने वैल्यूज में भी निकाल ली है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो m है, दिस m इज नथिंग बट द स्लोप विच इज गिवन बाय डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। तो अगर डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ m which is equal to delta y by delta x in the right hand side of this equation. So what we get is, we get pk is equal to 2 into delta y divided by delta x into xk plus 2 into delta y divided by delta x plus 2c minus 2yk minus 1। तो अब देखिए जरा दो टर्म्स हैं जिनके डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स आ रहा है, तो हमने पूरे का एलसीएम ले लिया और एलसीएम बिकम्स डेल्टा एक्स, सो द न्यूमरेटर्स विल बी, अब यहाँ थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं कि जो डेल्टा वाली टर्म्स हैं इनको लास्ट में लिखेंगे। तो 2xk डेल्टा y बना, पहली वाली में क्या है 2xk हमने इकट्ठा कर दिया और डेल्टा y को बाद में लिख दिया, प्लस 2 इंटू डेल्टा वाई प्लस 2c पहले था इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा, माइनस 2yk और डेल्टा एक्स आ जाएगा साथ में, और -1 की जगह बन जाएगा डेल्टा एक्स। अब आप देखें कि ये पूरा डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स आ चुका है। डेल्टा एक्स जो है इसके बारे में अब हम एक और जो है वो कंडीशन दे रहे हैं कि डेल्टा एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा ये बताएं, क्योंकि हम जिस लाइन की ड्राइंग की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, ब्रेसनन जो अभी लाइन ड्राइंग की बात कर रहा है वो कह रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री से छोटी लाइंस जो हैं, जो पहले क्वाड्रेंट के भी 45 डिग्री से कम वाली लाइन है, इनमें जो लाइंस होंगी इसमें स्टार्टिंग वैल्यू लेफ्ट में होगी और एंडिंग वैल्यू राइट में। और अगर एंडिंग वैल्यू राइट में होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि x1 छोटा होगा, xn बड़ा होगा, तो xn विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन x1, and if it is so then delta x must be greater than 0। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के पहले 45 डिग्री के अंदर जो लाइनें आएंगी वो क्या है, उनमें डेल्टा एक्स पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमने नोट कर दिया। हमने कहा इसका मतलब है जो साइन होगा डेल्टा एक्स का वो पॉजिटिव है, और जब हम डेल्टा एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो टर्म आ जाएगी पीके इंटू डेल्टा एक्स। अब साइन ऑफ पीके इंटू डेल्टा एक्स जो है वो पीके के साइन पर ही डिपेंडेंट होगा। तो साइन ऑफ पीके डेल्टा एक्स इज नथिंग बट द साइन ऑफ पीके, बिकॉज डेल्टा एक्स तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो हमारे पास वो वैल्यू आ रही थी कि पीके नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पीके के हिसाब से ही अभी भी लेफ्ट हैंड साइड अपना साइन लेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो वी रिप्लेस द पीके डेल्टा एक्स बाय पीके इटसेल्फ। तो अभी भी हमने लिखा कि ऊपर वाली इक्वेशन को दोबारा लिखा, पीके विल बी गिवन बाय 2 इंटू xk डेल्टा y प्लस 2 डेल्टा y प्लस 2c डेल्टा x माइनस 2yk डेल्टा x
माइनस डेल्टा एक्स। तो ये बन गई है टर्म्स। देखें अब हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में अभी भी लेफ्ट हैंड साइड का साइन वही होगा जो पहले पीके का होता। अभी नया पीके जो है वो गुना डेल्टा एक्स वाला है, पर फिर भी अब देखिए मैंने कुछ टर्म्स जो है वो हाईलाइट कर रहा हूं मैं येलो कलर से। ये कौन सी टर्म्स हैं? ये ऐसी टर्म्स हैं जिनकी वैल्यू बदलेगी ही नहीं, क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई ये कांस्टेंट है और गिवन लाइन जो होगी उसके लिए सी भी कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अगर एक कोई गिवन लाइन है तो उसके लिए ये सारी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। इसलिए वी विल रिप्लेस दीज हाईलाइटेड वैल्यूज बाय कैपिटल सी। हम इन सबको कैपिटल सी से बदल देंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और सी जो है ये सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं फॉर वन लाइन। तो देखिए जरा व्हाट वी कैन हैव एज ए रीअरेंज्ड पीके। तो पीके की इक्वेशन दोबारा से लिखने की कोशिश करेंगे जब हम ये तीन टर्म्स को रिप्लेस करने वाले हैं जो हाईलाइटेड है येलो से। इन तीनों को रिप्लेस करने वाले हैं हम, क्योंकि सभी जो है वो कांस्टेंट्स के साथ आपस में मल्टीप्लाई होकर निकाला जा रहा है। सो वी राइट पीके इज नथिंग बट 2xk डेल्टा वाई माइनस 2yk डेल्टा एक्स प्लस कैपिटल सी। अब जहां ध्यान रखने वाली बात यह है, जो प्लस में कैपिटल सी लगाया है, ये कैपिटल सी पहली वाली तीन टर्म्स जो मैंने ऊपर हाईलाइट किए हैं इन तीनों का सम है। तो पीके इज इक्वल टू दिस इज द मेजर इक्वेशन। अब यहां से हमें पीके की वैल्यू का पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, ध्यान रहे, ये डिपेंड कर रही है एक्स के और वाई के पे, है ना। अब देखें पीके नेगेटिव हुआ तो क्या हो सकता है और पीके पॉजिटिव हुआ तो क्या हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हमने देखा पीके जो है वो D1 माइनस D2 था, और D1 D2 क्या था ऊपर चेक करें डायग्राम में। D1 नीचे वाले पिक्सल का डिस्टेंस है एक्चुअल पॉइंट वाई से, और D2 ऊपर वाले पिक्सल का। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि अगर D1 माइनस D2 जो है अगर वो पॉजिटिव है तो दैट मीन्स के D1 बड़ा है D2 से। अगर D1 बड़ा है D2 से तो हम कहेंगे हमें D2 वाले पिक्सल को चुनना चाहिए, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। बट अगर D1 लेस देन इक्वल टू D2 है तो हम ईस्टर्न पिक्सल को चुनेंगे। ऊपर वाली टर्म में हम इक्वल टू नहीं ले रहे हैं, तो D1 लेस देन इक्वल टू अगर D2 है तो हम E चुनेंगे। तो दैट मीन्स यहां हम कहेंगे उसको कि इफ पीके इज ग्रेटर देन 0 तो क्या चुनना है, और पीके नेगेटिव है तो क्या चुनना है। सो हेयर वी कैन से दैट द नेक्स्ट पॉइंट xk प्लस 1 yk प्लस 1 जो नाम है k प्लस 1th पॉइंट कौन होगा, वो हम कह रहे हैं वो ईस्टर्न पिक्सल होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स xk प्लस 1 ऊपर आ रहा है, और yk होगा अगर कब होगा, अगर pk जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है ना। अगर pk लेस pk लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम कह रहे हैं कि ईस्टर्न पिक्सल को चुन सकते हैं। अदरवाइज व्हाट वी डू, वी विल चूज नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल, और उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, पुराना x की वैल्यू प्लस 1 और पुरानी y की वैल्यू प्लस 1। अदरवाइज ये हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है k प्लस 1th पिक्सल कौन होगा इसको निकालने का एक फार्मूला निकाल लिया है, जो कि डिपेंडेंट है अपने डिसीजन पैरामीटर pk पर, है ना। अगर pk नेगेटिव या इक्वल टू 0 तो ईस्टर्न पिक्सल चुन लो, और अगर वो पॉजिटिव है तो उस केस में नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल चुन लो। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये केवल उन लाइंस के लिए है, ये उन लाइंस के लिए काम करेगा जिनकी स्लोप 0 और 1 के बीच में, या एंगल जो है मेड विद द पॉजिटिव एक्स जो है वो 0 या 45 डिग्री के बीच में ही होना चाहिए। सो वी हैव इवेल्युएटेड वन इक्वेशन नाउ, जिसमें हम xk प्लस 1 और yk प्लस 1 क्या होंगे ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। मतलब कि k प्लस 1th पिक्सल क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ pk, और pk की हमने इक्वेशन ये ऊपर डिराइव कर रखी है। तो लेट अस नंबर दिस इक्वेशन। ऊपर देखते हैं अगर कोई नंबरिंग चल रही है हमारी। ये देखें हमने यहाँ जो है इधर इक्वेशन नंबर 1 लिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन को जो है, जो ये जनरल टर्म निकाली थी हमने pk, आई एम मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 2, एंड देन दिस pk जब हमने यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स को हटा दिया था, आई एम मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 3, और ये जो बॉक्स है दिस आई एम
मार्किंग एज इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक हमने इक्वेशन नंबर 4 तक पहुंच गए हैं। अब हमें पीके पर जो है रिकर्सिव जो है अप्रोच का फार्मूला लगाकर ये पता लगाना है कि अगला पीके कैसे निकालेंगे। तो वी विल से कि इफ वी सिलेक्ट E as the k plus 1th pixel, अगर E को आपने चुना था k plus 1th पिक्सल की फॉर्म में, then the next pixel is identified by, can be identified by the value of या sign of p k plus 1। अब ये p k plus 1 कैसे आएगा? by putting k is equal to k plus 1 in equation number 3। तो मैंने कहा भाई p k plus 1 जो होगा, p k plus 1 जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 2 into x k plus 1 into delta y minus 2 y k plus 1 into delta x प्लस बड़े वाला कांस्टेंट टर्म c। और अगर आपको ध्यान हो, ये इक्वेशन नंबर 4 हमें बता रही है कि xk plus 1 yk plus 1 की वैल्यूज क्या होंगी अगर आपने ईस्टर्न पिक्सल प्लॉट किया है। तो अगर आपने ईस्टर्न चुना है तो x की वैल्यू xk मतलब पुराना x की वैल्यू प्लस 1 और y पुरानी y की वैल्यू के बराबर ही होगा। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट हियर 2 into ये बन गया xk plus 1 ऊपर into डेल्टा y minus 2 into yk into डेल्टा x plus c। इसको मैं एक और नंबर दे रहा हूं, लेट इट बी द इक्वेशन नंबर 5। so 5 minus 4 will give you what it will give? It will give pk plus 1 minus pk is equal to, ये पूरा राइट हैंड साइड ऑफ 5, इसको मैं एक ब्रैकेट में डाल रहा हूं, प्लस डेल्टा y माइनस 2 yk इंटू डेल्टा ऑफ x प्लस कैपिटल C। ठीक है जी, और माइनस हो जाएगा ये राइट हैंड साइड ऑफ 3। सो 5 माइनस 4 नहीं, सॉरी इट इज 5 माइनस 3 हियर, 5 माइनस 3। तो 3 का राइट हैंड साइड क्या है? इट इज 2 into xk into डेल्टा y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 yk डेल्टा ऑफ x प्लस नहीं यहाँ प्लस माइनस इज माइनस, सो इट इज माइनस ऑफ कैपिटल C। और ये ब्रैकेट खोलते हैं 2xk into डेल्टा y प्लस 2 1 2 into डेल्टा y माइनस 2 yk डेल्टा x प्लस कैपिटल C। आगे वाली टर्म्स लिख रहे हैं 2xk डेल्टा y प्लस 2 yk डेल्टा x माइनस C। सो हियर यू सी, अब मैं जरा टर्म्स को देखूं। पहली टर्म है जिसमें डेल्टा y वाली टर्म्स हमारे पास और कौन सी हैं? 2xk डेल्टा y है, ये डेल्टा y अकेला है, अभी रुक रहे हैं इसके लिए हम। तो डेल्टा y वाली टर्म्स ये रहा एक और। सो देखें, एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। इसी तरह ये देखें 2yk डेल्टा x 2yk डेल्टा x, ये दोनों टर्म्स जो हैं ये भी सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिमिलरली ये प्लस का बड़ा C और ये माइनस का बड़ा C, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट आई लेफ्ट इज ओनली 2 डेल्टा y। सो देयरफॉर वी कैन राइट के पुराना pk न्यू pk विल बी गिवन बाय ओल्ड pk प्लस 2 डेल्टा y। कब? if pk was less than equal to 0 and you have plotted, we have plotted
E as k plus 1th पिक्सल। मतलब अगर हमने p k plus 1th पिक्सल चुन लिया था तो हम pk की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव थी, इसलिए हम जब नया pk निकालेंगे वो ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जा सकता है। अब सिमिलरली वी विल से सिमिलरली इफ नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल इज प्लॉटेड, मतलब कि xk plus 1 yk plus 1 वाला चुना जाता है एज k plus 1th पिक्सल, k plus 1th पिक्सल, then the new pk, that is pk plus 1 is given by it will be, अब देखें x और y की हमें नई वैल्यूज डालनी है, तो वो बना आपके पास pk plus 1 will be given by 2 into xk plus 1 delta y minus 2 yk plus 1 into delta x plus c। और यहाँ xk की और y की प्लस नई वैल्यूज क्या है? दिस इज xk प्लस 1 ऊपर डेल्टा y माइनस 2 yk प्लस 1 ऊपर आ गया है अब डेल्टा x प्लस कैपिटल C। अगर हम इसे फिर से देखें, if we number it as say equation number 6, then we will say 6 minus 3 gives, 6 minus 3 will give pk plus 1 minus pk is equal to, पहले राइट हैंड साइड ऑफ 6, तो राइट हैंड साइड ऑफ 6 को अगर मैं खोल के लिख दूं 2xk डेल्टा y प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 yk डेल्टा x माइनस 2 डेल्टा x प्लस c, और राइट हैंड साइड जो है 3 की माइनस कर देंगे और वो क्या आ रही है माइनस में 2xk डेल्टा y प्लस 2yk डेल्टा x माइनस c। अब जरा दोबारा से देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास हैं। ये है 2xk डेल्टा y, है ना, तो डेल्टा y वाली एक और टर्म आ रही होगी, ये 2xk डेल्टा y। ध्यान रहे दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। इसी तरह ये जो टर्म है 2yk डेल्टा x, इसी तरह ये है 2yk डेल्टा x, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये c प्लस का है, ये c माइनस का है, अगेन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो राइट हैंड साइड क्या बची है हमारे पास 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। तो इसका मतलब हुआ कि न्यू pk प्लस 1 जो है वो क्या होगा, न्यू pk प्लस 1 विल बी गिवन बाय द ओल्ड pk प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x। ध्यान रहे ये कब है, आप अगले p की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, अगला p की वैल्यू पुराना p प्लस 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x, ये कब है अगर p पहले pk जो था वो पॉजिटिव था, दैट इज आपने नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल प्लॉट किया था एज k प्लस 1th पिक्सल। इज इट ओके? तो हमने दोनों निकाल दिए कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न सिलेक्ट होगा तो अगला पीके कैसे आएगा, और अगर ईस्टर्न पिक्सल सिलेक्ट होगा तो अगला पिक्सल कैसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। अब ये इटरेटिव प्रोसेस पूरा तब हो जाएगा अगर हम पी नॉट निकाल लें। सो अगेन when we have starting point suppose when k is equal to 0, जब इटरेशन नंबर 0 है, इटरेशन 0 as done in case of जो है आपका DDA। so when k is 0 then what we have is we will use the p0, और p0 is will be given by putting k is equal to 0 in 3। जब आप k is equal to 0 in 3 डालेंगे तो 2x0 y डेल्टा y, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ it will become 2x0 डेल्टा y, ठीक है, माइनस
2y0 डेल्टा x प्लस कैपिटल C, ये बनेगा। ठीक है जी। अब यहां से अगर आप C को देखें और y0 x0 की बात करें अगर हम, तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो x0 y0 लिया, ये सिर्फ नाम है तो नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। इफ दिस इज नेम देन y जो था उस केस में जो y इज इक्वल टू mx प्लस c था, अब ये छोटा c है ध्यान रहे, तो उस केस में क्या होगा, विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, आपने लिखना है x कितना है x0 और y कितना है y0। तो क्या हो जाएगा, y0 विल बी इक्वल टू m इंटू x0 प्लस c, दैट इज, अब फिर से डेल्टा y और डेल्टा x की फॉर्म में m को लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, और एलसीएम भी ले लेते हैं साथ ही। सो विल हैव डेल्टा x इंटू y0 इज इक्वल टू डेल्टा y इंटू x0 प्लस c इंटू डेल्टा x, है ना। और इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको यूं लिखना चाह रहा हूं, इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूं और वापस दोबारा लिखूंगा, तो वही राइट इट एज x0 डेल्टा y, ये टर्म पहले लिखी, माइनस ये उधर जब जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और y0 पहले लिख रहा हूं, y0 डेल्टा x प्लस c डेल्टा x। तो ये सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे हैं, पर मैं लिख रहा हूं इक्वेशन को उल्टा, पहले लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड बनी वो पहले लिखी, जो लेफ्ट हैंड साइड बनी वो बाद में लिखी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, आपके पास आ गया है x0 डेल्टा y, ये देखें x0 डेल्टा y माइन y0 डेल्टा x, y0 डेल्टा x, है ना, प्लस समथिंग इज 0। ना ये जो हमने कैपिटल C बनाया था, इस कैपिटल C को वापस डाल दें अगर हम, ना कैपिटल C वाज डेल्टा y 2c डेल्टा x, ये C क्या है, डेल्टा y 2 डेल्टा y 2c डेल्टा x, 2 डेल्टा y 2c डेल्टा x माइनस डेल्टा x, माइनस ये प्लस के ही है टर्म, माइनस डेल्टा x, ये कैपिटल C वापस रखा हुआ होगा। तो अब देखें यहां से हमारे पास जो आया इक्वेशन से, इसमें अगर मैं पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूं, अगर ये पूरी टर्म 0 है तो दुगना भी 0 होगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 0। तो यहां देखें अब हम, ये हमारी जो पहली टर्म आ रही है यहाँ, ये x0 डेल्टा y, ये रही 2 x0 डेल्टा y बन जाएगी, 2 y0 डेल्टा x, ये रहा 2 y0 डेल्टा x, क्योंकि 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, और c डेल्टा x है यहाँ, और ये रहा c डेल्टा x, दुगना ही है यहाँ पर भी। तो ये 3 टर्म्स जो मैंने अंडरलाइन की हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों 0 हो जाएंगी, है ना। तो हमारा P0 क्या आ जाएगा, P0 में ये पहली टर्म गई, दूसरी टर्म गई, तीसरी की जगह ये आ चुकी थी, तो केवल ये 2 टर्म्स बची हैं, एक ये और एक यहाँ वाली। सो इट बिकम्स 2 डेल्टा y माइनस डेल्टा। सो व्हाट इज P0, मतलब कि अगर आपको इनिशियल पॉइंट पता है तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव द इनिशियल पॉइंट P0। P0 के हिसाब से हमारा डिसीजन वेरिएबल है P0, P0 नेगेटिव है या लेस देन इक्वल टू 0 है, चूज E एंड यू हैव द अपडेटेड वैल्यू, अपडेट P वो निकाल लेंगे आप बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। वी कैन नंबर दिस ऑल्सो, we should have numbered this also, मैंने कहा इसको स्टार सपोज, सो बाय यूजिंग स्टार, और नहीं तो फिर अगर P पॉजिटिव हुआ तो हम ये डबल स्टार का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। तो वी हैव दिस वन, इनिशियल वैल्यू आ गई, बाकी वाली आ गई है यहाँ पे। अब हम इसको मॉडिफाई करके दोबारा लिखेंगे, विल से कि फिर इन ब्रेसेनहेम जो इंपॉर्टेंट थिंग आई याद करने के लिए, अब तो ब्रेसेनहेम अप्रोच क्या है, ये क्या है कि एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस
xk प्लस 1 कॉमा वाई के प्लस 1, मतलब कि के प्लस 1 पिक्सल कौन होगा, या तो वो ई होगा या वो नॉर्थ ईस्टर्न होगा। ई कब होगा, अगर पी के लेस देन इक्वल टू 0 है, अदरवाइज ये होगा। बट जब पी के लेस देन इक्वल टू 0 है तो अगला पी के कैसा आएगा, अगला पी के प्लस 1 विल बी गिवन बाय द पुराना पी के प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है ना, तो हम जोड़ रहे हैं 2 डेल्टा वाई। और अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है पी के पॉजिटिव था, पी के पॉजिटिव था, तो हम घटाएंगे, इसका मतलब है पी के प्लस 1, अगला वाला पी के विल बी पुराना पी के प्लस 2 डेल्टा वाई तो था ही, माइनस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, और स्टार्टिंग कैसे ले रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्स नॉट वाई नॉट, और स्टार्टिंग पी के दैट इज P0 विल बी गिवन बाय 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। So this is nothing but the entire theory of the Bressenhans line drawing approach। अब हम अगले लेक्चर में इसी अप्रोच का इस्तेमाल करके इसका एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आपको मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप अपने वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस सब्जेक्ट को आसानी से समझ पाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।